हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। केबीसी दीक्षालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आज हम लोग सर्च एंड इंडिसेस का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। रवि इंदौलिया, हिमांशु शर्मा, अनिल चाहर, मीनाक्षी अग्रवाल, सभी विद्यार्थी कनेक्ट हो जाएं। क्लास को जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। सभी कैंडिडेट्स ज्वाइन कर लेंगे भाई क्लास को। आज हम लोग सर्च एंड इंडिसेस में बात कर रहे हैं। कुछ शानदार से कॉन्सेप्ट्स पर हमारी आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है। उसी के रिगार्डिंग में नेक्स्ट देखेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। संभवतः आप ऐसे कॉन्सेप्ट से पहली बार परिचित हो रहे होंगे। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? इससे पहले हमने ऐसे ही किसी क्वेश्चन को पढ़ा कि यदि वहाँ हुआ होता √13 + 3 देन 13 + 3 देन 13 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है, यहाँ प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो एंटायर क्वेश्चन में आपको प्लस दिखाई देगा। लेकिन यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ माइनस है, देन प्लस है, देन माइनस है, देन प्लस है। तो मैं जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है उससे कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। जब ऐसा कॉन्सेप्ट होता था के लिए आप लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते थे, जिसमें क्या देखते थे? 4a प्लस बोले b² ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस आता था, माइनस होता तो माइनस आता, प्लस माइनस b अपॉन, ये सर हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका यूज यहाँ पर होगा कि नहीं होगा देखा जाएगा। दीक्षित सर की लाडली, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आकाश पचौरी आंसर कर रहे हैं, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर स्टार्टिंग माइनस से होगी, देन प्लस आएगा, माइनस प्लस। या फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से, जहां पर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग किससे हुई है? प्लस से, देन माइनस आया है, फिर प्लस आया है, फिर माइनस आया है, फिर प्लस आया है, फिर माइनस आया है। ठीक है क्या भाई? इसका मतलब है जो साइन है वो अल्टरनेटिवली आ रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, उनको देखिए। रिलेशन देखने को मिल रहा है आपको। यदि कोई क्वेश्चन इस टाइप का होगा जहां पर स्टार्टिंग प्लस से हो जाए, स्टार्टिंग किससे हो रही है? प्लस से, तब आपको क्या समझना है? √4a - 3b², अगर यहाँ प्लस से स्टार्टिंग है तो प्लस भी होती है। और इसके लिए क्या आएगा? √4a - 3b²। इसका मतलब ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा। क्लियर है क्या बात? इस कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैसे करेंगे सर? वहीं आते हैं उसी स्थान पर और बताने का आपको प्रयास करेंगे। जहां क्वेश्चन पूछा गया है वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। आते हैं जरा। यहाँ पर जो आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या यूज करना है? √ बोलो 4a - 3b²। यहाँ सर माइनस से स्टार्टिंग है तो -b/2। ऐसे ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का आप लोग यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका है आज के कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला। क्या बोलेंगे सर? √4a, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए किसको डिनोट कर, ए को कौन डिनोट कर रहा है? ए ये वाला टर्म होता है, ये बी होता है, ये ए ये बी। ए की वैल्यू क्या है? 13 है सर। मैथ्स भाई दीक्षित सर, नितिन करियर क्लासेस, लाजवाब कॉन्सेप्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। सर आप ऑनलाइन क्लास में मोटिवेशन के लिए आते हैं, बहुत बहुत आभार है सर आपका। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 13। तो 13 4 जा 52 होता है, बोले -3 मल्टीप्लाइड बाई बी का वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। -3 की बी की वैल्यू क्या है? 3 है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आप देखेंगे अंडर रूट में क्या मिल जाएगा आपको? 9 3 जा 27, 52 - 27 दैट इज रूट में 25।
-3/2। √25 का मतलब क्या होगा? 5 - 3/2, 2/2, that is 1। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। देख लीजिए, समझ लीजिए और बताइए कितनी बातें आपके दिमाग में बैठ पा रही हैं। गुड मॉर्निंग सर। जिज्ञासा जिज्ञासा दीक्षित, गुड मॉर्निंग गुड़िया, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? संभवतः आप राजस्थान से क्लास ले रही होंगी। प्राची शर्मा बी आंसर है। नितिन करियर क्लासेस 111, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। इतना कोई पेड बैच में भी कंटेंट नहीं दे रहा है भैया। ये नितिन करियर क्लासेस, नितिन सर फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के ज्ञाता हैं। आप एयरफोर्स और एनडीए जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। सर कह रहे हैं कि इतना कोई पेड बैच में भी कंटेंट नहीं दे रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। इसका मतलब अगर आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ पाए हैं, कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, तो अगले क्वेश्चन का जल्दी से अब आप सभी विद्यार्थी आंसर बता देंगे। जल्दी से साथियों आंसर बताने का प्रयास करेंगे। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर डी आना स्टार्ट हुआ है। आंसर बताइए भाई। क्या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे? √4a - 3b², अगर यहाँ प्लस है तो प्लस बी अपॉन 2। ये पहले वाली ए की वैल्यू है और सेकंड वाली बी की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज का यूज करेंगे तो आंसर आएगा क्या? ए की वैल्यू 7 है, 7 4 जा 28, -3 इंटू बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4। ये अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट के बाहर प्लस, और बी की वैल्यू 2 है, डिवाइड करेंगे 2 से। क्या दिख रहा है आपको? सर हमको दिखाई दे रहा है, ये है सर 12। 28 - 12 होता है √16। √16 का वैल्यू क्या होती है? 4 + 2, दैट इज 6/2। हैंस द करेक्ट आंसर विल बी 3। समझ में आया नहीं आया, यस नो बता देंगे। बिल्कुल। यस दीक्षित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आंसर आ जाएगा 3। क्या आपका करेक्ट आंसर 3 आ रहा है सभी विद्यार्थियों का? सभी कैंडिडेट्स कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? एनी डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन सारे विद्यार्थी बता पा रहे हैं क्या? मेरे को समझ में आ गया है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आ गया है, बहुत बड़ी बात। अगर इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। और आप ये देख लें, इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस, ये माइनस से स्टार्टिंग है, तब ये माइनस वैल्यू है तो ये प्लस होगा। ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। आप ये वाला देख लेंगे जरा, जो येलो कलर में लिखा हुआ है उसको कंसीडर कर लेंगे। येलो कलर वाले को कंसीडर कर लेंगे और आंसर बताएंगे। और आपसे पूछा किसका आंसर है, ये भी ध्यान ध्यान देंगे। आपसे पूछा है x - y। क्या पूछा है? x। बोले आंसर क्या है? वही कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीवियस क्लास में यूज किया था। यदि बात समझ में आ जाए तो नंबर कुछ भी दे रखा हो, नंबर आपके पास में कुछ भी दे रखा हो, आपको करना क्या होगा? ए आंसर आना स्टार्ट हुआ है, देखेंगे भाई। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है तो हम x - y यहां से भी तो निकाल सकते थे। देखें एक बार, x - y निकालेंगे तो इसका मतलब इस वाले टर्म में से इसको माइनस करोगे। जब आप इस वाले टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि √4a - 3b² प्लस बी में से माइनस होगा √4a - 3b², माइनस होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये वाला टर्म तो सर कैंसिल हो गया।
बी प्लस बी क्या होगा 2b, और 2b/2 होगा। इसका मतलब है जब माइनस की बात होती है तो आंसर क्या आता है, बी आंसर आता है। बोलेंगे जब बात करेंगे माइनस करने की तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। जब आंसर बी आना है तो इस क्वेश्चन पर पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि अगर आपसे x माइनस वाई जानना चाहता है तो x माइनस वाई का आंसर आएगा बी। और बी क्या है यहाँ पर, सर बी की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अदरवाइज हम क्या करते, अदरवाइज हम लोग क्या करते, x की वैल्यू निकालते इंडिपेंडेंटली, y की वैल्यू निकालते और तब x में से y को माइनस करते। अदरवाइज हम इनको सेपरेटली यूज करते, सेपरेटली सॉल्व करते, तो आप कह पाते क्या, x की वैल्यू क्या हो जाती, √14, क्या होता है 4a ना, तो 14 4 जा 56 माइनस 3b², बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो क्या आएगी 3, यहाँ प्लस आया है तो प्लस क्या आता है बाहर, बी का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब रूट रूट 53 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू आ जाती। और y के लिए सिर्फ माइनस का ही तो डिफरेंस आता, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाती, √53 -1/2। क्या आप इसको डायरेक्टली समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि सर x और y में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ये स्टार्ट हो रहा है, ये वाला टर्म स्टार्ट हुआ है प्लस से और ये स्टार्ट हुआ माइनस से, तो प्लस वाले के लिए यहाँ प्लस आता है, माइनस वाले के लिए यहाँ पर माइनस आता है, इतना सा डिफरेंस है। अब इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो x माइनस वाई लेने पर आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि माइनस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, √53 प्लस 1 माइनस √53, इसको माइनस करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। आप कैसे भी समझ लेंगे, करेक्ट आंसर बना जाए। जय हिंद जय भारत कमांडो जी। ठीक है, जिज्ञासा कह रही हैं सर मेरे को आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है गुड़िया, आपको आंसर आ गया तो आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ पाए होंगे साथियों। अगर समझ पाए हैं कॉन्सेप्ट तो क्या आपने ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा है, अगर पढ़ लिया है तो आंसर बता दीजिए, अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आंसर बता दीजिए, जल्दी से सॉल्व करेंगे, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। प्राची शर्मा 129, तन्वी 163, हिमांशी शर्मा सी ऑप्शन। देखें, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या बताया था, ऐसे फैक्टर करना जो कंजिक्यूटिव हो, 8 9 जा 72, और सब जगह क्या है, माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, माइनस के लिए स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, पी की वैल्यू क्या आ जाती है 8 आ जाती है। आपसे पूछा क्या है, आपको आस्किंग फैक्टर है आपका क्या, 2p², 2p² मीन्स 8² 64 प्लस 1, 64 2 जा 128 प्लस 1 दैट इज 129। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, 129 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या भाई, सॉरी ये नहीं आता, अभी सीख लो कमांडो, अभी बता दो, अभी आपको समझ में आ गया क्या? जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर होगा तो उसके ऐसे फैक्टर करिए जो कंजिक्यूटिव होने चाहिए, अर्थात उनके बीच में अंतर एक का होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस 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 है तो छोटा वाला होता है आंसर, और अगर प्लस प्लस होता तो फिर लार्जर वैल्यू को बड़ा वाला आंसर ले लेते। कमांडो इतनी बात आप समझ पाए क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नहीं आता है तो आज आपको समझ में आ जाएगा कैसे, देखें जरा। अगर आपके पास में ऐसा नंबर आ जाए 20 रूट वाला और ये इनफाइनाइट तक प्रोपोगेट होता चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसके दो ऐसे फैक्टर करिए, 20 के ऐसे फैक्टर जो कंजिक्यूटिव हों, लगातार हों, क्रमागत हों, अर्थात उनके बीच में अंतर एक का होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, अगर यहाँ पर साइन प्लस का होता है तो लार्जर वैल्यू आंसर होता है, तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। कमांडो एक बार बता देंगे, समझ में आ गया आपको नहीं आ गया?
बाकी कैंडिडेट्स बताएंगे क्या इतनी बात क्लियर है? बताइए भाई, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सॉल्व करके बताएं। ठीक है, कमांडो कह रहे हैं ओके, समझ में आ गया। आकाश पचौरी बी आंसर कह रहे हैं। जिज्ञासा दीक्षित आंसर 129 है सर, बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है जिज्ञासा, आंसर 129 हो जाएगा आपका। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई। आंसर आना स्टार्ट हुआ है और आंसर बताया गया है हमको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मीन 8 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखें ध्यान से। ऐसे कह सकते हैं हम कि ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर को आपने लेट कर लिया के क्यूब रूट, और उसके अंदर कौन है 64 है। अगेन क्यूब रूट देन 64, अगेन क्यूब रूट देन 64, और ये इनफाइनाइट तक प्रोपोगेट हो रहा है, राइट। चलिए मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आपके पास ऐसा नंबर है तो ये दिख रहा है आपको जो एंटायर क्वेश्चन के ऊपर लगा हुआ है, ये कौन है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट को सर आपको अगर रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब लेना पड़ेगा बोथ साइड, क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा k⁻3, और यहां से ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट वाला टर्म हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखना, अब क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 अप टू इनफाइनाइट। और मैं ये कहना चाहता हूं, रवि इंदोलिया कह रहे हैं 4 आंसर आएगा, देखा जाएगा। चलिए ये बताओ मुझे ये क्या है, क्या ये वही टर्म है जो आपने अभी अभी लेट किया था सर, क्या लेट किया था आपने इसको, के। तो आप कहेंगे ये जो नंबर है वो क्या कहलाए, के मल्टीप्लाइड बाई 64 इक्वल टू k⁻3। आप जान रहे होंगे इस बात को कि इस पावर से ये पावर 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो के स्क्वायर इक्वल टू 64 होगा। तो के की वैल्यू वैसे तो होनी चाहिए +-8, क्योंकि यहां पर माइनस का तो साइन है ही नहीं। यहां पर तो यहां पर तो आंसर आएगा क्या, के की वैल्यू क्या आएगी, +8 आएगी। और के की वैल्यू 8 आने का मतलब है इस कंप्लीट टर्म का आंसर 8 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द, सर मुझे आंसर समझ में नहीं आ रहा है। जिज्ञासा बेटा देख लो जरा एक बार देख लो कैसे समझ सकते हैं आप इसको। के की वैल्यू क्या आ जाती है, 8 आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, कैसे कर पा रहे हैं हम उसको सॉल्व, बोले समझ में आ रहा है क्या, बताइए। क्या किया हमने, हमने क्या किया, नंबर को हमने किसी वेरिएबल से कंपेयर कराया, ताकि हम क्या कर रहे हैं आगे चलकर ये जो क्यूब रूट वाला टर्म है इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड का क्यूब ले लिया। समझ रहे होंगे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएंगे इजीली। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताना स्टार्ट करें, जल्दी से आंसर बताएंगे। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए प्रहलाद यादव जी यस सर, कमांडो जी, इसका मतलब आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। बताइए साथियों क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताएंगे दोस्तों। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, जल्दी से बताएं आंसर। क्या आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या होना चाहिए सही आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वही आपको करना होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया था, क्या, लेट। मान लो कि ये एक्स नंबर है कोई और उसके इक्वल आपने इसको लेट कर लिया, क्या है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 2
देन क्यूब रूट ऑफ 4, देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन क्यूब रूट ऑफ 4, देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगेन क्यूब रूट ऑफ 4, और ये इनफाइनाइट तक प्रोपोगेट हो रहा है। आप ये समझें कि मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसलिए करा रहा हूं कि ताकि आपको ये डिफरेंशिएट हो जाए इसमें कि कहां पर चेंज हो रहा है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? स्क्वायर रूट दिखने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे सर। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन ऑन बोथ बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्ग करने पर आपको क्या मिल जाएगा? एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? क्यूब रूट ऑफ 4, देन देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन क्यूब रूट ऑफ 4, और ये आगे प्रपोगेट हो रहा है, राइट। लेकिन अभी भी क्या करना होगा आपको, क्योंकि देखो आप देख पा रहे होंगे, देखो अगर आप इसको मैच करें तो ऐसे देखो 2 3 4 2 3 4 2 3 4, आप समझ रहे हैं 2 3 4 मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये आगे बढ़ाना होगा। तो कैसे समझेंगे? इसका मतलब है कि आपने स्क्वायर रूट को हटा दिया और अब आपको एक बार क्या हटाना है? क्यूब रूट को और हटाना होगा। क्यूब रूट को और रिमूव करेंगे तो अब क्या कर दीजिए? अब कर दीजिए सर क्यूब कर दीजिए, ऑन टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर तो था, उसका क्यूब हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा सर? 2 का क्यूब हो जाएगा। और जब इस नंबर का क्यूब होगा तो क्यूब रूट रिमूव हो जाएगा, तब आपके पास क्या बचेगा? आपके पास क्या बचेगा बोलो? 4 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4, इनफाइनाइट। और बेसिकली ये क्या नंबर है? यही नंबर तो है जो आपने लेट किया। इसका मतलब ये जो नंबर है वो है सर एक्स मल्टीप्लाइड बाई, इसको देखो ये क्या है, 2 की पावर 3 है, और ये क्या है? 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, दैट इज 2 की पावर 5, इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6। जब पावर की होल पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस एक्स पावर, एक पावर जो है इसकी जो 1 पावर है वो इसको कैंसिल कर देगी, तो क्या हो जाएगी? पावर 5 हो जाएगी। एक्स की पावर 5, क्या एक्स की पावर 5 क्या निकल के आ रहा है? लास्ट लास्ट स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको क्या निकल के आ रहा है। एक्स की पावर 5 इक्वल टू 2 टू दी पावर 5। क्या बोला था आपको? जब कभी भी बेस सेम होता है, सॉरी, जब कभी भी पावर्स सेम होती हैं और नंबर इक्वल होते हैं तो बेस का कंपैरिजन हुआ जाता है। तो यहाँ पर बेस का कंपैरिजन करने से आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जानी चाहिए? 2 मिल जानी चाहिए। इसलिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा जी? ऑप्शन नंबर ए आएगा। बताएं ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए कहा था? जिज्ञासा गुड़िया, ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा सही आंसर। प्रहलाद यादव जी कह रहे हैं 2 आंसर है, प्राची शर्मा 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको समझ लें, देख लें कैसे कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो एसएससी सीजीएल और यूपीएससी सीडीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आंसर 2 है, बिल्कुल बात ठीक है। इतनी बात समझ पाए क्या? बोलेंगे? ऑफलाइन क्लासेस वाले कैंडिडेट्स बताएं, समझ पा रहे हो क्या इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताएंगे। जल्दी से आंसर बताते चलें। और लग रहा है आपको आकाश पचौरी आंसर कह रहे हैं ए। आकाश पचौरी आंसर कह रहे हैं ए। अगर आपको लग रहा है कि सेशन में आपको बेहतरीन टाइप के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं
तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको लगता है कि सेशन आपके लिए वैल्यूएबल है, इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। हाँ जी, फिर वही बात, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन। क्या करेंगे, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट, लेट आपने कहा कि ये जो नंबर है ना वो आपने के इक्वल टू लेट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, ये सर ये आप चाहते हैं क्या हट जाए, स्क्वायर रूट हट जाए, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई अगेन रूट 27 अगेन रूट 27। और ये नंबर है क्या, यही तो नंबर है जो आपने लेट किया, ये है के, डिवाइड हो रहा है 27 में, इक्वल टू है के स्क्वायर। इसका मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कह सकते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं कि ये जो नंबर है इसको क्या कैसे लिखा जा सकता है, के स्क्वायर इक्वल टू 27/के, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा के टू द पावर 3 इक्वल टू 27। अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि 27 है 3 की पावर 3, के की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। हिमांशी शर्मा 3 आंसर, तनवीर यादव पुराने क्वेश्चन। ठीक है ठीक, जा सकती हैं, चले जाएं पढ़ने के लिए। यहाँ तक ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएं तो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो अगला क्वेश्चन फिर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएं। फोर आंसर आया है, प्राची शर्मा फोर आंसर बता रहे हैं। आकाश पचौरी डी, इनमें से कोई नहीं। बाकी और कैंडिडेट बताएं क्या आंसर आएगा। ए, चलिए देख लिया जाए, क्या करेंगे, वही बात, किसी ना किसी नंबर के इक्वल कर लो इसको। लेट, आपने लेट किया कि ये नंबर एक्स के इक्वल है, फोर्थ रूट ऑफ 1024 डिवाइडेड बाई फोर्थ रूट ऑफ 1024 अगेन डिवाइडेड बाई फोर्थ रूट ऑफ 1024 और ये फाइनाइट तक। अगर आपको ये रूट हटाना है तो ये रूट कौन सा है, फोर्थ रूट है सर, पावर क्या लेनी पड़ेगी, 4, एक्स की पावर 4 इक्वल टू ये हट जाएगा 104 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यही तो नंबर आएगा, तो ये नंबर क्या आपने लेट किया है एक्स, तो डायरेक्ट एक्स लिख दूं इसको। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1024 डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स चला जाएगा, एक्स की पावर 5 हो जाएगी, ये हो गया 1024। और 1024 क्या होता है सर, सर 1024 होता है 4 टू दी पावर 5। जब पावर्स सेम होती हैं, बेस बेस का कंपैरिजन हो जाता है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है जिज्ञासा बेटा, थैंक यू सर, आज के लिए मेरी क्लास इतनी थी।
ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आंसर इसका समझ में सबको आ गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 कर पाएंगे, समझ पाएंगे? ठीक है क्या? इतना समझ पा रहे हैं? तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट चेंज होता। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? हु इज द स्मॉलेस्ट अमंग, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट होना चाहिए, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट अमंग, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे छोटा नंबर है। विच ऑफ द नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे नंबर्स का कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या समझना होता है, एक बार ध्यान से देखें। 6 है, ये है क्यूब ऑफ 4, ये नंबर है फोर्थ रूट ऑफ 5, और ये है स्क्वायर रूट। ध्यान से समझो बेटा जी, ऐसे नंबर्स का आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको देखना है कि ये जो नंबर हैं रूट वाले, वो कौन कौन है। आपने लिखा 6 है सर, यहाँ कौन है? 3 है, यहाँ कौन है? 4 है, यहाँ कौन है? 2 है। इनका बेटा जी एलसीएम ले लो। 6, 3, 4, 2 का एलसीएम क्या आता है? 12। इसका मतलब है आप ये कोशिश करेंगे कि यहाँ सबके रूट में 12 12 12 आ जाए, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि सबके रूट में 12 आ जाए, तो इसको 12 बनाने के लिए, इसको 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई। तो ये जो 2 का मल्टीप्लाई किया है ना, वो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। इस 2 के मल्टीप्लाई को अंदर पावर में लिख दो। या मल्टीप्लाई किसका होना है बोलो? सर 4 का मल्टीप्लाई होना है तो पावर 4 लगा दो। 3 का मल्टीप्लाई होना है तो पावर 3 लगाइए। और यहाँ तो 2 है ना, ये क्या है? 2 है, तो किसका मल्टीप्लाई होना है? 6 का। तो 6 का मल्टीप्लाई होना है तो पावर में लगा दीजिए, 6 लिख। ये शॉर्ट फॉर्मेट है, ठीक है क्या? अब देखें, 12 टू दी पावर 12 का स्क्वायर 144 होता है। 4 टू दी पावर 4 क्या होती है? 256। 5 टू दी पावर 3 125। और 3 टू दी पावर 6। इन नंबर्स में से क्या पूछा है वैसे आपसे? सबसे छोटा पूछा है। सबसे छोटा कौन है सर? सबसे छोटा कौन है? ये नंबर है या ये नंबर है? सर सबसे छोटा 125 है। अगर 125 है तो 125 किसकी वजह से आया था? इस नंबर की वजह से। ये नंबर क्या है? ये रहा सर। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 5, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया नहीं आया बता दीजिए। कैसा बेटा कह रही हैं कि सर मैं कोचिंग नहीं जा रही हूँ, मैंने छुट्टी कर ली है आपकी क्लास लेने की। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? बताएं जरा, किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं आप? आकाश पचौरी डी आंसर बता रहे हैं। प्राची शर्मा डी आंसर। मीनाक्षी अग्रवाल डी आंसर। कमांडो डी आंसर बता। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए जल्दी से भाई। यदि समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन करके बता दो। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, जल्दी से आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। से बताएं भाई। क्या आंसर आया है? तन्वी सी आंसर बता रही हैं, जो कि गलत आंसर है। आगे बताएं। आकाश पचौरी ने डी आंसर बताया है, बिल्कुल गलत आंसर है। राहुल लोधी डी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है। प्राची शर्मा डी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा, बिल्कुल बात ठीक है भाई। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, डी आंसर सही है, करेक्ट आंसर, बिल्कुल बात ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए डी आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी आंसर सही है। कैसे कर पाएंगे तो जान रहे हो ना आप? कैसे कर पाएंगे जान रहे हो? 2 4 5 10, 2 4 5 10 का क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा सर। कितना आएगा? 20 आएगा।
अब 20 आएगा तो यहाँ 2 में मल्टीप्लाई 10 का होगा तो 8 टू दी पावर 10 हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी? 8 टू दी पावर 10 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए यही आंसर सही है। बाकी और के रेस्पेक्ट में की तुलना में विद कंपेयर टू अदर नंबर। रवि इंदोलिया जी, चलो इतना समझ पाए आप लोग तो फिर से आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यस, टाइम कम लीजिए, आंसर जल्दी से करना स्टार्ट करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो जल्दी से आंसर बता देने चाहिए। शर्मा जी डी कह रहे हैं। पूछा क्या है इसमें? कौन सा सबसे बड़ा नंबर है भाई? सबसे बड़ा नंबर पूछा है। कौन कौन है? देखो 3 4 6 12। 12 आएगा क्या? देखो 3 4 6 12 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। 12 आएगा तो यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है? 4 की। 4 की पावर 4 क्या होती है? 256। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ मल्टीप्लाई 3 का होगा, 6 की पावर 3 क्या होती है? 216। 6 टू जा 15 टू दी पावर 225 होती है, और ये 245 है। सर इनमें सबसे बड़ा नहीं दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी दिख रहा है सर। क्यूब रूट ऑफ 4, ये आंसर है ना? सबसे बड़ा आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। ए वाले विद्यार्थी सही आंसर कर पाएंगे। ए, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन के जस्ट बाद में आप वो नंबर्स लिख पाते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, राइट? और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना है वो पावर में चला जाता है, वो एक प्रोसीजर है, लेकिन वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। हमको तो आंसर चाहिए, के लिए शॉर्ट मेथड्स का भी यूज करना होता है। ठीक है क्या भाई? अगर इतनी बात ठीक है बेटा जी, तो अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग नंबर्स? जल्दी से बताएंगे आंसर। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई हुए ही करा रहा हूं। हिमांशी शर्मा कह रही है सी आंसर है करेक्ट। बाकी और कैंडिडेट बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। प्रहलाद यादव जी कह रहे हैं सी आंसर है। निम्न में से सबसे छोटी संख्या पूछी है, ये इंपॉर्टेंट बात है एक तो। सॉल्व करते हैं जरा। 0.25 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। इसका स्क्वायर रूट होगा 0.7। इसका क्यूब रूट क्या होगा? 0.2। और इस ये तो 0.23 है। अब छोटी पूछी है, देखो ध्यान से। ऐसा करो, पॉइंट के बाद में ना सबको डबल डिजिट तक बैलेंस कर लो। ये 0.25 है, इसको 0.70 कह सकते हैं, इसको 0.20 कह सकते हैं। अब बताओ इनमें सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी कौन है? पॉइंट 0.20। 0.20 का मतलब कौन सा नंबर? दिस नंबर। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बात ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डी कैसे कह पा रहे हैं आप? शायद प्रीवियस क्वेश्चन का डी कहा था कि कमांडो ने। डी आंसर था, ठीक। इतना समझ में आ गया बेटा जी? ये आपने कर ही लिया है। फिर से कॉन्सेप्ट चेंज, क्वेश्चन चेंज, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहां क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होना चाहिए बताएंगे जल्दी से। बताएं साथियों, जल्दी आंसर करना स्टार्ट करिए। तो समझा दिया जाए फिर आपको। आपके पास जो नंबर लिखे हुए हैं, नंबर लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 250, 3 टू दी पावर 150,
5 टू दी पावर 100 एंड 4 टू दी पावर 200। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमारा मेन मोड होता है कि पावर सेम हो जाए। अब इनको पावर को सेम करने का तरीका ऐसा समझो, इन सब का कोई ऐसा कॉमन नंबर है क्या? हाँ जी, मतलब इन सभी नंबर्स का एचसीएफ समझ लो आप लोग। सभी का एचसीएफ क्या होगा? 50। तो आप ये कोशिश करिए कि 2 की पावर 50 हो। तो ये तो पावर कितनी है? 250 है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो क्या? 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 50, दैट इज 250। अगेन 3 टू दी पावर 50 अगर हो तो क्या पावर रह जाती है? समझ आ गया होगा अब तो? बिल्कुल, बात ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या बताएंगे, क्या होगा? 5 टू दी पावर बोलो 2 की पावर 50 एंड 4 टू दी पावर बोलो 4 टू दी पावर 50। भाई हमने केवल लिखने के तरीके को बदल दिया। 54 जा 200, 52 जा 100, 53 जा 150, 55 जा। अब ये पावर 50 50 50 हो गई, तो अब आप नंबर को लिख लो। 2 की पावर 5 क्या होती है? 32। इसकी पावर 50 हो गई। 3 की पावर 3 होती है 27। इसकी पावर 50 हो गई। 5 का स्क्वायर मतलब 25 की पावर 50। देन 4 टू दी पावर 4 क्या होती है बोलो? 250। जब सबकी पावर 50 50 50 है तो इनमें सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर दिख रहा होता है सर। एचसीएफ कैसे लिया? पावर का एचसीएफ ले लिया। एचसीएफ निकालते कैसे, ये जानना चाहते हो क्या? इनका एचसीएफ 1 इस इनका एचसीएफ 50 आता है। एचसीएफ कैसे लेते हैं ये समझना है क्या शर्मा जी आपको? एचसीएफ वाली क्लास में कॉन्सेप्ट जानना होगा आपको। क्या कह रहा हूं भाई, क्या पूछ रहा है? मैं सबसे छोटी, तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है? ये नंबर। ये नंबर किसकी वजह से आया? ये नंबर किसकी वजह से आया बोलो? ये नंबर आया सर इसकी वजह से। तो 5 टू दी पावर 100, 5 टू दी पावर 100, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। एचसीएफ कैसे लेते हैं ये बात आपको क्लियर नहीं है शर्मा जी, या फिर आप क्या पूछना चाहते हैं कैसे लिया मतलब? एचसीएफ निकालने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, आप सब में से 50 कॉमन ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई क्या? जल्दी बोलें, समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्या करते हैं? पावर सेम होनी चाहिए, और पावर सेम करने के लिए इनके इनके एचसीएफ को देखते हैं। इनका एचसीएफ इनका एचसीएफ सबका एचसीएफ क्या है पावर्स का? सभी पावर्स का एचसीएफ 12। तो बनाइए बैलेंसिंग। सबकी पावर में 12 12 12 ही रह जाना चाहिए, बाकी सब सॉल्व हो जाने चाहिए। ऐसे आएगा आपका आंसर। ऑप्शन टाइप कर देंगे आपका क्या आंसर है जल्दी से। प्रहलाद यादव जी कह रहे हैं बी ऑप्शन है। सर आंसर सही नहीं है प्रहलाद प्रहलाद यादव जी। क्या पूछ रहा है ये देख लें। बढ़ते हुए क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सबसे छोटा नंबर। बोलेंगे क्या किया जाए? क्या किया जाना चाहिए? सर करना ये है कि यहाँ पर हमारे पास में 2 टू द पावर 60 है, 3 टू द पावर 48 है, 4 टू द पावर 36 है, और 5 टू द पावर 12 है, 24 है, और इन सब का हमारे पास में एचसीएफ क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 आएगा तो 2 की पावर 5 की पावर 12 हो जाएगा। 12 आएगा तो 12 4 जा होता है 48। 12 आएगा तो 12 3 जा होता है 36। बोलें? और ये हो जाएगा 12 2 जा। हाँ जी हाँ जी, कर पाएंगे क्या? अब क्या बोलेंगे? 2 की पावर 5 32 होती है, 3 की पावर 4 81 होता है, ये 64 होता है, और ये नंबर 25 होता है। मतलब पावर सबकी 12 12 है, वो तो मैं आपको बस, भाई हमें तो कंपैरिजन करने के लिए हिंट चाहिए।
तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले कौन आएगा, ये नंबर का मतलब सबसे लास्ट वाला नंबर, सबसे लास्ट वाला नंबर मतलब 5 की पावर 24, 5 टू द पावर 24 इज लेस देन, ये सबसे छोटा नंबर है। इससे बड़ा नंबर कौन है, इससे बड़ा नंबर कौन है सर, ये वाला, इसका मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट का मतलब है 2 टू द पावर 60। इससे बड़ा कौन नंबर है, 64, मतलब थर्ड नंबर 4 टू द पावर 36, देन 3 टू द पावर 48। ऐसा जो ऑप्शन है वही आंसर है। 5 की पावर 24 वाले दो ऑप्शन है, उसके बाद में 2 की पावर 60 आ रही है, फिर आ रहा है हमारे 4 की पावर 36 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है समझने में तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं है तो जितने भी कैंडिडेट्स कनेक्टेड हैं आगे बताओ, तो आगे बताओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। इसको बताएं कैसे कर पाएंगे सॉल्व। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है सर, ये तो परेशानी का विषय हो गया, सॉल्व करने में प्रॉब्लम तो है इसमें। चलिए देख लेते हैं, आपके पास जो नंबर हैं जैसे कि 4/9, क्या नंबर है, 4/9, ये क्या है 3/7। ये नंबर क्या हो जाएगा, देखो जरा मैं इसको सेपरेट सॉल्व करता हूँ। 0.45 पॉइंट रिमूव करेंगे तो 100 आएगा, 100 आएगा तो हम कहेंगे 5 से 9 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, तो इसको क्या कह सकते हैं 9/20। जल्दी बोलो। ऐसे ही यहाँ नंबर है 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर क्या होगा 0.64, पॉइंट रिमूव करिए 100 आएगा, 4 से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, ये नंबर 25 टाइम्स। सही बात है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने इनका भी कंपैरिजन कर लिया जो फ्रैक्शंस हैं, तो इससे आप डायरेक्टली बता पाएंगे कौन सा नंबर छोटा है। इसका मतलब है हम क्या सीखना चाहते हैं, अब हम फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना चाहते हैं। फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने के लिए क्या करिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28, 9 3 जा 27, दोनों में कौन छोटा है, ये वाला नंबर। इसका मतलब ये नंबर छोटा है इन दोनों में, ये हटा दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर। राइट, आगे चलो। कंपेरिजन करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 60 हो जाएगा, 9 7 जा 63, कौन छोटा है, ये वाला छोटा है, इसका मतलब ये हटा दो। अब इनका कंपेरिजन करो, 25 का 3 गुना 75 और 7 का 16 7 112। अरे ये तो बहुत बड़ा नंबर है सर, यही छोटा है, यही छोटा, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन, 3/7। कौन है भैया 3/7, लेकिन 3/7 था क्या, √9/49। दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वाले विद्यार्थी सही आंसर बता रहे हैं। समझ में आया नहीं आया बताइए। और आपने क्या और सीख लिया, आपने क्या और सीख लिया, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। तो डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम है क्योंकि पॉइंट के आंसर आ रहे हैं। कैसे कह रहा हूं देखो जरा, 4/9 भी 0.4 समथिंग है, 3/7 भी 0.44 समथिंग है, 9/20 भी 0.44 समथिंग है, और 16/25 का आप देखिए क्या है। इसका मतलब है सारे नंबर 0.44 में आ रहे हैं, तो उनमें आप बहुत अच्छी तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और देख लें, मैं एक बात और समझाना चाहता हूं। जैसे आपको मैंने यहां बताया कि हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं भाई,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक बार देखें ध्यान से। मेरे पास दो नंबर हैं लाइक 2/3 और 5/9, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा है? तो आपको क्या बताया सर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना बताया। तो 9 2 जा 18 और 5 3 जा 15, कौन नंबर छोटा है? ये वाला छोटा है ना, तो इसका मतलब ये छोटा होगा, जबकि पता है ये नंबर बड़ा है। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? एक्चुअली लिखने का तरीका भी सीखना होगा। डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से काम नहीं चलेगा। कैसे? 9 2 जा 18 यहां नहीं लिखना सर, कहां लिखना है? जहां पर न्यूमरेटर होता है। तो 2 और 9 में न्यूमरेटर कहां पर है? ये रहा। तो यहां लिखेंगे 18, और 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15। 15 कहां लिखा हमने? जहां न्यूमरेटर है। इसलिए अब बताओ कौन बड़ा है? ये नंबर बड़ा है, यही तो मैं कह रहा हूं कि बड़ा है ये, लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या आ रहा था? छोटा आ रहा था। समझ में नहीं आया? समझ में आपको नहीं आया? दोबारा बता देता हूं। देखो नंबर क्या थे ये? 4/9, देन 3/7, देन 45 वाला क्या आया था? 9/20, और आगे क्या आ गया था? 16/25। अब देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को समझो। तो 7 4 जा 28 लिखना कहां पर है सर? 7 4 जा 28 लिखना है वहां पर जहां पर न्यूमरेटर होता है। तो न्यूमरेटर तो इस वाली फ्रैक्शन के पास है ना। तो 7 4 जा 28 लिखा और 9 3 जा 27 लिखा, तब आप कह पाएंगे कि ये नंबर छोटा है। और जब छोटा आप स्मॉलेस्ट नंबर देख रहे हैं तो आपने इस नंबर को कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपने इन दोनों में से स्मॉलर नंबर को फाइंड कर लिया। अगेन अगेन जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इनका, तो देखो 9 7 जा 63, अगर आपने यहां लिख दिया तो गलती कर दी। ये कहना चाह रहा हूं मैं। अब 9 7 जा 63 लिखना कहां पर है सर? जहां पर न्यूमरेटर है। इसका मतलब इस वाली फ्रैक्शन के पास में जाएगा 63, इस वाले फ्रैक्शन के पास में जाएगा 63। तो 23 जा 60, इसलिए ये नंबर छोटा है, तब आपने बड़े नंबर को कैंसिल किया था। अरे अब तो समझ गए होंगे भाई, ये बात समझाना चाह रहा था, राइट? चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। जल्दी से आंसर बता दो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्विक। जल्दी जल्दी आंसर करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताना स्टार्ट करेंगे। इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो सारे ऑप्शन चेक करोगे क्या? पहले ही बताओ ये कौन सा ऑर्डर है? ये ऑर्डर कौन सा है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है मतलब कैसा? घटता हुआ क्रम है, इसको कहते हैं क्या? अवरोही क्रम। क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। इसका मतलब सबसे पहले जो लिखा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आप क्या करें, 2 3 8 12 ऐसे नंबर का कंपेरिजन कर लो ना डायरेक्टली। सनी शर्मा हेलो जी। ऐसे नंबर का कंपेरिजन करो। कैसे करेंगे मैं डायरेक्टली बताता हूँ, देखो यहीं से क्वेश्चन के हिसाब से ही। 12 6 4 3, बोलो एलसीएम क्या आएगा? सर आपने कहा एलसीएम आ जाएगा 12। ध्यान से देखना, यहाँ कौन चाहिए? 4 का मतलब है 2 की पावर 4 16। कौन चाहिए? 3, 3 की पावर 3 27, 6 की पावर 2 64, और यहाँ कुछ और नहीं है। अब अवरोही क्रम क्या कहता है? घटता हुआ क्रम क्या कहता है? सबसे पहले सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मतलब थर्ड वाला नंबर। थर्ड वाला नंबर मतलब अगर यहीं से कंपेयर किया तो ये नंबर सबसे पहले आएगा। 8 वाला नंबर सबसे पहले, एक ही में तो है, बात खत्म। सिंपल है, क्लियर? हेंस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। डन? समझ पाए नहीं समझ पाए बताएं। आरोही क्रम अवरोही क्रम का कॉन्सेप्ट, या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम हर एक ऑप्शन पर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि 2 3 8 12 के पावर वाले देखो सारे नंबर सेम है। ये ऐसा थोड़ी है कि ये अलग अलग नंबर्स हों तो इनमें से देखेंगे कि कौन सा है क्या। हाँ डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते तब तो करना पड़ता। मनोज भगौर, एक बार और देख लीजिए। देखो कहने का मतलब ये था कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या क्या है? क्यूब रूट ऑफ 2, 4 रूट ऑफ 3, 6 रूट ऑफ 8 एंड
12√12। अब हमारे पास जो नंबर्स है ना रूट वाले कौन कौन है, देखो ये देखो 3, ये कौन है सर 4, देन 6, इनका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 12। अब आपको क्या चाहिए कि सारे जितने भी नंबर्स हैं ना उन सभी नंबर्स को 12 12 बनाना है। तो इसमें 12 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पावर 4 लगा दो और 2 की पावर 4 क्या होती है 16 होती है। ऐसे ही 4 में मल्टीप्लाई कितने का होना चाहिए 3 का, यहाँ मल्टीप्लाई 3 का होना चाहिए तो पावर 3 लगाओ, 3 की पावर 3 क्या होती है 27। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए तो 8 की पावर 2 क्या होती है 16। ऐसे ही 12 में तो मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, तो ये 12 का 12 आ गया। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये नंबर, मतलब थर्ड पोजीशन वाला मतलब ये वाला नंबर। अब बताओ ये सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले कहाँ आ रहा है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन पे आ रहा है। मनोज भगौर बताएंगे एक बार। मनोज भगौर जी, क्या आपको ये समझ में आ गया है, बोलिए। इतना अगर समझ में आ गया है आपको तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं वो भी करा दूं कि हाँ सर बिल्कुल करा दीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमोंग, ये जो दिए गए नंबर हैं इनमें से कौन सा नंबर सबसे छोटा है, ये पूछता है। मनोज भगोर कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए रविंद्र दौलिया जी बहुत बढ़िया स्टार दे रहे हैं, कह रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया चल रहा है कौन, ठीक है। देखो भाई मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक और अप्रोच समझनी है। देखो जरा, √11 प्लस √6, √5 प्लस √3, ये दो नंबर इनमें से कौन सा बड़ा है बताना जरा। देखो √11 प्लस √6, अच्छा ऐसे इनका सम करते हैं जरा, √17, या यूं कहूं मैं, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो √11 √5 से बड़ा और √6 √3 से बड़ा। इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया, हो गया। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी सर, प्रॉब्लम तो उस जगह पर आएगी, प्रॉब्लम तो उस जगह पर आएगी, अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम कहां पर आएगी, प्रॉब्लम आने का विषय इस जगह पर आएगा जब ये दोनों का सम सेम हो जाए। मींस व्हाट सर, यही तो लॉजिक है यहां पर। क्वेश्चन देखें जरा, √8 प्लस √5 और सेकंड है √7 प्लस √6। सर जरा बताना 8 5 13, ये भी क्या है, किससे कंपैरिजन करोगे, कैसे कंपैरिजन करोगे। थर्ड देखना है जरा, ये भी सर क्या है 13 है, और फोर्थ देख लो इसका भी सम 13 है। तो कैसे बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा और कौन सा सबसे बड़ा है, तो कैसे बता पाएंगे, केबीसी दीक्षा ले आएंगे तो बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे जरा देखियो, जरा बोर्ड पर देखिए जरा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देना, 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, 30, 11 2 जा 22। क्या पूछा भाई, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट दिस नंबर, दिस रूट, दिस आंसर, बात खत्म। क्लियर। कब करेंगे ऐसा, जब जब इन नंबर्स का सम इक्वल हो जाए, जब सम इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब सम अनइक्वल होगा, अनइक्वल का मतलब एक ज्यादा होगा एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो जो नंबर बड़ा होगा वो तो बड़ा ही हो गया। लेकिन जब ये कैसे होंगे, इनका सम इक्वल आ रहा होगा, उस केस में क्या करते हैं, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। सर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सबसे बड़ा पूछा होता तो आंसर देते इस वाले क्वेश्चन का, सबसे छोटा पूछा है तो आंसर दिया। मनोज भगौर शर्मा जी, आपकी इमोजीज मिल रही हैं हमको, बहुत बहुत धन्यवाद है। बताएंगे क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दिए एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग बता दें।
जितने भी साथी कनेक्टेड हैं जल्दी से बता दें ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से बताइए। और अगर आ गया है तो अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं और अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दें हमें। अगले अगले क्वेश्चन का आंसर बता दें सर। सर ये तो कुछ और बात है। यहाँ क्या बात है सर? यहाँ पर डिफरेंस सेम है, यहाँ पर डिफरेंस सेम है, वहां पर, अरे आप ऐसे समझ लो, वहां पर प्लस का साइन था तो उनका सम, योगफल समान था। या माइनस है तो अंतर समान है। और अंतर समान के केस में क्या किया जाता है? अंतर समान के केस में क्या किया जाता है? अंतर समान के केस में भी आप ऐसे समझ लें, जब अंतर समान होता है तो जो नंबर देखने में आपको सबसे छोटा लग रहा है वो नंबर सबसे बड़ा होता है। देखने में सबसे छोटे नंबर कौन है? ये रहे, ये नंबर होगा सबसे बड़ा। अर्थात देखने में सबसे बड़ा नंबर ये है तो ये नंबर हो जाएगा सबसे छोटा। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो जाएगा सर लार्जेस्ट। यद्यपि यहाँ केवल देखने वाली बात नहीं है कि केवल देखने से होता होगा ऐसा, ये केवल देखने से थोड़ी होता है, इसका मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट होगा। और अगर जानना ही चाहते हो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है तो बता देंगे आपको। ये समझ में आया क्या? आंसर बताओ तो, देख कर आंसर बता देना मुझे जल्दी से। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो देखने में सबसे सबसे छोटी। कौन? वही 5 3, 5 3 है ना? 5 3 सबसे देखने में सबसे छोटा तो वैसे सबसे बड़ा। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जल्दी से बताते चलें। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताते चलें। क्या मैंने आपको पढ़ाया है ये? हाँ जी बिल्कुल पढ़ाया है सर। क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। भूल गए होंगे आप जरूर इसको। परिमेयीकरण करते हैं तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? √9 प्लस √8 और नीचे क्या आएगा? √9 का स्क्वायर 9, √8 का 8, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। माइनस यहाँ क्या आएगा सर? √8 माइनस √7। यहाँ क्या आएगा? √7 प्लस √6, राइट। और यहाँ क्या आएगा? माइनस √6 माइनस √5। फिर कौन है? प्लस √5 प्लस √4, प्लस माइनस कैंसल। √9 मतलब 3, √4 मीन्स 2, हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्राची शर्मा 5, बिल्कुल बात ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। आज का सेशन कैसा रहा एक बार जरूर बताते चलेंगे भाई। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और केवीसी दीक्षालय परिवार के साथ जुड़े रहे। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे आज के सेशन के बारे में आपकी कैसी राय है, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। थैंक यू सर फॉर द अमेजिंग क्लास। दीक्षित सर की क्लास हो और मजा ना आए तो, और कुछ ना सीखने को मिले तो ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्राची शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। हिमांशी शर्मा वेरी नाइस। मनोज भगौर थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लास। मीनाक्षी क्रंचिंग नंबर्स एक्सपेंडिंग माइंड्स, थैंक यू, थैंकफुल फॉर एन अमेजिंग एंगेजिंग मैथ एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज की क्लास का आपका अनुभव बहुत शानदार रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स को जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद केबीसी दीक्षालय परिवार से जुड़े रहने के लिए। आज शाम को फिर से मुलाकात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेशन में शाम को 4 बजे।
तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए केबीसी दीक्षालय में पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। थैंक यू क्लास।